नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सर्टिफिकेट के बारे में सीखेंगे, जो कि सर्टिफिकेट का पार्ट 2 होने वाला है। अगर आपने मेरे पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा है तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में एंड आई बटन पे दे दूंगा। तो आप प्लीज़ उसको पहले देख लीजिए एंड देन हम बढ़ेंगे पार्ट 2 पे। मैं हूँ रौनक तिवारी। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पार्ट 1 में देखा था, जो बॉब है वो उसके पास एलिस का की है, एंड जो एलिस है उसके पास बॉब का की है। एलिस ने क्या किया था? अ, एलिस ने जब भी वो थैंक्स लेटर भेजा था, उसने उसने बॉब की की से एनक्रिप्ट कर दिया था। एंड जो बॉब ने गिफ्ट भेजा था वो एलिस के की के साथ एनक्रिप्ट कर दिया। इससे क्या हुआ कि दोनों के पास एक दूसरे के कीज थे, तो दोनों ने एक दूसरे के कीज का यूज करके एनक्रिप्शन तो कर दिया। बट एट द एंड इससे ये हो गया कि अगर बीच में कोई अटैकर है या बीच में कोई दूसरा व्यक्ति है जो कि एक्टर जैसा एक्ट कर रहा है, उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा एंड वो उस गिफ्ट को या थैंक लेटर को एज अ प्रिटेंड नहीं कर सकता एलिस जैसा, जिससे बॉब का कम्युनिकेशन जो है वो सिक्योर्ड हो गया। अब यहाँ तक हमें पता है कि बॉब का कम्युनिकेशन सिक्योर्ड हो गया, बट इसमें ड्रॉबैक क्या है? इसमें ड्रॉबैक ये है कि बॉब के पास एलिस का की है एंड एलिस के पास बॉब का की है। अब ये दोनों ने पहले की एक्सचेंज किया होगा, तो की एक्सचेंज होते समय अगर किसी एक्टर ने उस की को चुरा लिया, देन व्हाट नेक्स्ट? देन ये प्रॉब्लम तो फिर से एक्टर क्रिएट कर सकता है। एक्टर बॉब जैसे भी प्रिटेंड कर सकता है एंड एक्टर कैन प्रिटेंड लाइक अ एलिस, क्योंकि इसके पास कीज है। सो इस इशू को ओवरकम करने के लिए हमने दो कीज बनाए। ओके, पेयर ऑफ कीज बोल सकते हैं, की वन, की टू, दोनों को हमने बोला पेयर ऑफ कीज। ओके, अब पेयर ऑफ कीज क्या है एग्जैक्टली ये? एक की रिप्रेजेंट करेगा आपका प्राइवेट की और एक की रिप्रेजेंट करेगा आपका पब्लिक की। ओके, अब इस सिनेरियो में हमारे पास पता है कि प्राइवेट की है एंड पब्लिक की है। अब जब भी बॉब कम्युनिकेट करेगा एलिस के साथ, बॉब पहले सबसे पहले बोलेगा, हे एलिस, मुझे अपने आप को पहले ऑथेंटिकेट करो ताकि मुझे पता चले कि हाँ तुम ही एलिस हो और कोई नहीं है। सो एलिस अपना क्या भेजेगी? एलिस विल सेंड इज पब्लिक की, एंड बॉब सेम वे बॉब भी करेगा, तो बॉब भी अपना पब्लिक की भेजेगा। अब दोनों के पास एक दूसरे का पब्लिक की आ गया, सेम एक्टर भी बीच में है तो एक्टर ने भी दोनों का पब्लिक की ले लिया, बॉब एंड एलिस का। अब एक्टर के पास भी पब्लिक की है, बॉब एंड एलिस के पास भी एक दूसरे का पब्लिक की है। लेकिन मैंने जैसे बताया कि एक प्राइवेट की भी है। तो बॉब के पास जो प्राइवेट की है वो बॉब का ही है, एंड जो एलिस के पास जो प्राइवेट की है वो एलिस के पास ही है। उन्होंने एक दूसरे से एक्सचेंज नहीं किया है। रिमेम्बर, एक्सचेंज नहीं किया है। अब क्या होगा कि जब भी अब बॉब उस गिफ्ट को भेजेगा, वो उस पब्लिक की एलिस के पब्लिक की से एनक्रिप्ट कर देगा, एंड जब भी वो एलिस उसको थैंक यू लेटर भेजेगी, वो बॉब के पब्लिक की से एनक्रिप्ट कर देगी। अब ये सिनेरियो में क्या होगा कि जब भी ये की बॉब को जब भी ये थैंक लेटर या गिफ्ट एलिस या बॉब को मिलेगा, क्योंकि ये बॉब ने भेजा है, पब्लिक की से एनक्रिप्ट किया है एलिस के, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट की से ही डिक्रिप्ट हो सकता है और किसी की से नहीं। एक बार फिर रिपीट करूंगा, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट की से ही डिक्रिप्ट होगा और किसी की से नहीं। और जब भी बॉब के पास वो थैंक यू लेटर आएगा, क्योंकि वो बॉब की पब्लिक की से एनक्रिप्ट हुआ है, तो वो सिर्फ बॉब के प्राइवेट की से ही डिक्रिप्ट होगा और किसी से नहीं। सो आपको पता चल गया कि हमने जो ड्रॉबैक था कि पता होना चाहिए, तो हमने की यहाँ पे पता नहीं किया और रियल टाइम में की एक्सचेंज हुए, एंड देन यहाँ पर कम्युनिकेशन पॉसिबल हुआ। अब ये प्राइवेट की और पब्लिक की कैसे जनरेट हुआ? तो ये जनरेट होता है आरएसए एल्गोरिदम के थ्रू। अब ये आरएसए एल्गोरिदम क्या होता है हम सीखेंगे इसको नेक्स्ट वीडियोस में।
बट फिलहाल के लिए आप रिमेम्बर रखिए कि ये आरएसए एल्गोरिदम के थ्रू दिस इज पॉसिबल। अब इसमें एक और ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि सपोज मैं अगर एलिस से बात कर रहा हूँ, ओके, एंड आई ट्रस्ट एलिस, क्योंकि मेरे पास एलिस का पब्लिक की ऑलरेडी है मेरे पास, या फिर एलिस ने मुझे दिया है तो मैं उसको ट्रस्ट कर रहा हूँ। बट व्हाट हैपन्स कि कोई नए बंदे से मैं बात कर रहा हूँ, ओके, देन लेट्स सपोज कोई एक्टर ही है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, अगर कोई एक्टर ही बात कर रहा है बीच में जो कि रिप्रेजेंट करेगा एलिस को, एलि एक्टर क्या कर सकता है? एक्टर एक प्राइवेट की बनाएगा, एंड देन एक्टर एक पब्लिक की भी बनाएगा, एंड देन उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो पब्लिक की है वो एलिस का है, एंड ये जो प्राइवेट की है वो तो उसके पास है क्योंकि वो डिक्रिप्ट कर सकता है। सो बॉब अगेन पब्लिक की से एनक्रिप्ट करेगा एक्टर के, एंड देन सेंड कर देगा, और एक्टर उसको अपने प्राइवेट की से डिक्रिप्ट कर सकता है। अब ये ड्रॉबैक को हम कैसे रिजॉल्व कर रहे हैं? ये ड्रॉबैक को रिजॉल्व करने के लिए हमने एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बनाया। अब इस सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में एक चीज है, जैसा कि हमने देखा कि एक्टर जो है वो खुद का प्राइवेट और पब्लिक की जनरेट करके कैन प्रिटेंड लाइक अ एलिस, कि जैसे बॉब एलिस से ही बात कर रहा है। अब इस सिनेरियो में हमने क्या किया कि एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बनाया, ओके। अब ये जो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है उसको बॉब ट्रस्ट करता है, ओके, एंड देन ये सेंट्रलाइज्ड जो डेटाबेस है उसको एलिस भी ट्रस्ट करती है। अब सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस पे जो एलिस है वो अपना की भेजेगी सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस पे, एंड बॉब भी अपना की भेजेगा सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस पे। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के पास खुद का प्राइवेट एंड पब्लिक की पेयर होगा, ओके, जो कि जनरेट हुआ होगा, एंड ये उसकी पेयर के साथ इनको एनकोड कर देगा, इन इन एनकैप्सुलेट कर देगा। एनकैप्सुलेट इन द सेंस ये अपना पब्लिक की लगाएगा, ओके, एंड देन पब्लिक की होगा एलिस का। तो ये आप समझ लो कि ये डेटाबेस का पब्लिक की है, एंड उसके अंदर जो पब्लिक की होगा वो एलिस का होगा। सो उसने अब ऐसे उसको एनकोड कर दिया। अब यहाँ पे सेम वे बॉब के साथ भी होगा। बॉब के पास भी वो डेटा है। अब ये जो पब्लिक की है, ये पब्लिक की ऑलरेडी बॉब के पास अवेलेबल होगा, एंड ये सेम पब्लिक की जो है वो एलिस के पास अवेलेबल होगा। अब जब एलिस अपना सर्टिफिकेट भेजेगी बॉब के पास, एंड बॉब जब अपना सर्टिफिकेट भेजेगा, जिस इस कॉम्बिनेशन को पब्लिक एंड प्राइवेट की को हम बोलते हैं सर्टिफिकेट। सो जब भी ये दोनों एक दूसरे सर्टिफिकेट भेजेंगे, तो वो सर्टिफिकेट ऑलरेडी, क्योंकि उसके अंदर सेंट्रलाइज डेटाबेस का पब्लिक ही होगा, सो बॉब उसको ट्रस्ट करेगा कि हाँ ये एलिस का ही है, एंड एलिस ट्रस्ट करेगी कि हाँ ये बॉब का ही है, ओके। सो जब ये ट्रस्ट बिल्ट हो गया, देन ये दोनों फिर से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, एंड जो एनक्रिप्शन होगा वो दोनों के एक पब्लिक की से होगा, एंड पब्लिक की को कौन डिक्रिप्ट कर सकता है? जिसका पब्लिक की है उसी के प्राइवेट की से डिक्रिप्ट हो सकता है। सो अब जब यहाँ तक हमने समझ लिया कि हमने एक और ड्रॉबैक को ओवरकम किया, सो नेक्स्ट क्या हो सकता है कि नेक्स्ट सपोज अगर ये सेंट्रलाइज डेटाबेस ही कॉम्प्रोमाइज हो जाए, सो एक्टर फिर से क्या कर सकता है? इस पब्लिक की को यूज करके अपना सर्टिफिकेट जो है वो भी उसको इनकैप्सुलेट कर देगा, एंड देन भेजेगा बॉब के पास, एंड बॉब विल ट्रस्ट, ओके, ये एक्टर ही एलिस है, एंड देन अगेन ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। सो इसको ओवरकम करने के लिए हमने हायरार्की बनाई। हायरार्की क्या बोलता है? पहले होगा रूट सर्टिफिकेट, फिर होगा इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, देन अदर सर्वर सर्टिफिकेट्स। अब ये इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट क्यों बनाया गया? क्योंकि जो रूट सर्टिफिकेट के पास भी अपना प्राइवेट एंड पब्लिक की होगा, सेम इंटरमीडिएट के पास भी अपना प्राइवेट एंड पब्लिक की होगा, एंड सेम जो सर्वर सर्टिफिकेट है, जैसे ये बॉब का हो गया, देन ये एलिस का हो गया, इन दोनों के पास भी अपना प्राइवेट एंड पब्लिक की होगा, ओके। अब रूट ने क्या किया कि जितने भी अपने ऑपरेशनल टास्क हैं, ओके, अंडरस्टैंड हियर, ऑपरेशनल टास्क, अपने ऑपरेशनल टास्क सारे इंटरमीडिएट को दिए।
अब ये जरूरी नहीं कि एक रूट के पास सिर्फ एक ही इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट हो, उसके पास मल्टीपल हो सकते हैं। और रूट क्या करेगा कि रूट अपना प्राइवेट एंड पब्लिक की, ये दोनों को अलग सेपरेट रखेगा, स्पेशली प्राइवेट की उसको ऑफलाइन स्टोर करेंगे। ओके, ये ऑफलाइन स्टोर होंगे। अब ये जो प्राइवेट की होता है स्पेशली, ये ऑफलाइन होते हैं। एंड इसके जो पब्लिक की होते हैं, ये ऑलरेडी जब भी आपने ब्राउजर्स देखे होंगे, उन ब्राउजर्स के अंदर ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो रूट सर्टिफिकेट है पूरे वर्ल्ड में बहुत ही लिमिटेड है। ओके। एंड जैसा कि मैंने बताया कि इसने अपना इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट जो है, इसने ऑपरेशनल टास्क के लिए इसने अपने इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट्स बनाए हैं। एंड देन वो ऑपरेशंस वो हैंडल करेगा। जो कि ट्रस्ट है वो पहले यहाँ से मेंटेन होगा, एंड देन ट्रस्ट जो है वो यहाँ से मेंटेन होगा। सो ब्राउजर विल ऑलवेज ट्रस्ट दिस। ओके। एंड देन क्योंकि ब्राउजर के पास ये सर्टिफिकेट होगा, तो ब्राउजर कैन वैलिडेट कि हाँ दिस सर्टिफिकेट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस रूट सर्टिफिकेट। ओके। तो अंडरस्टैंड करते फ्लो कैसे होगा। अब फ्लो में लेट्स से यू हैव अ क्लाइंट मशीन, यू हैव अ सर्वर। अब सर्वर ने भेज दिया सर्टिफिकेट क्लाइंट को। अब ये सर्वर सर्टिफिकेट के अंदर, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, कि उसका प्राइवेट एंड पब्लिक की होगा। एंड जो पब्लिक की अवेलेबल होगा वो इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट का होगा, जो कि सेंट्रलाइज डेटाबेस है। अब ये इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट गया ब्राउजर के पास। ब्राउजर ऑलरेडी ट्रस्ट दिस रूट सर्टिफिकेट, एंड वो इंटरमीडिएट रूट सर्टिफिकेट के थ्रू ही कैन ट्रस्ट दिस इंटरमीडिएट, बिकॉज ये इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट इज जनरेटेड बाय दिस रूट ओनली। एंड क्योंकि वो इंटरमीडिएट को ट्रस्ट करता है, देन इट विल ट्रस्ट दिस वन एज वेल। सो देन यू कैन फाइंड इट आउट कि भैया मैं HDFC बैंक से ही बात कर रहा हूँ, hdfcbank.com। अब लेट से थोड़े सिक्योरिटी मेजर्स देखते हैं कि इसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या क्या हो सकते हैं। सिक्योरिटी कंसर्न्स इसमें ये हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन आना चाहिए कि रूट रूट सर्टिफिकेट, जैसे मैंने बताया कि ऑफलाइन स्टोर हो गया, क्योंकि वो अगर सेंट्रलाइज डेटाबेस कॉम्प्रोमाइज हो गया तो क्या, एन इंटरमीडिएट। अब इसके वही प्रॉब्लम्स अब मैं एक्सप्लेन करूंगा, जैसे कि इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट अगर कॉम्प्रोमाइज होता है, ओके, सो हमें रूट सीए को छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, ये एब्सोल्युटली फाइन है। इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट हम इजीली रिवोक करेंगे। उससे रिलेटेड जितने भी सर्वर सर्टिफिकेट है सारे को रिवोक करेंगे। एंड देन इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट को हम लोग रिप्लेस करेंगे। एंड अगेन उससे उसके अंदर अगर 100 सर्वर्स थे जिसको उसने अपने अंदर साइन इन किया था, वो सारे 100 सर्वर्स को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर लेट्स सपोज कि रूट ही कॉम्प्रोमाइज हो गया तो क्या, अगर रूट कॉम्प्रोमाइज होता है तो सारे इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट जाएंगे, सारे सर्वर सर्टिफिकेट जाएंगे। रूट तो गया ही, तो हमें पूरा रूट बदलना पड़ेगा, इंटरमीडिएट बदलना पड़ेगा, सर्वर सर्टिफिकेट बदलना पड़ेगा। सो ये सिनेरियो में पूरा ऑपरेशंस, पूरे वर्ल्ड का ऑपरेशन ब्रेकडाउन हो सकता है अप्रोक्सीमेटली, बिकॉज जो रूट सीए हैं वो लिमिटेड है। ओके, वो कैसे हैं, लिमिटेड है। सो इसीलिए हमें इंटरमीडिएट सीए चाहिए हमेशा, ताकि अगर ये कॉम्प्रोमाइज होता है तो हमें सिर्फ कुछ सर्वर्स पे ही उसको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, सारे सर्वर्स के में रिप्लेसमेंट नहीं करना पड़ेगा। सो जो डाउन टाइम होगा वो बहुत ही कम होगा, और सारे ब्राउज़र कैन इमीडिएटली अगेन फाइंड इट आउट कि ओके ये रूट सीए से ये इंटरमीडिएट सीए सर्टिफिकेट कॉम्प्रोमाइज हो गया है। अब वो भी कैसे फाइंड आउट होते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप ये की पॉइंट नोट कर सकते हैं। थैंक यू।